एक धोबी था। वह गधे को लेकर धोबी घाट जाता था कपड़े धुलने के लिए। रोज की तरह धोबी आज भी गधे पर कपड़े लाद कर और धोबी घाट चला। जब धोबी घाट पहुंचा तो धोबी ने देखा कि मैं गधे को बांधने की रस्सी तो भूल गया, अब गधे को बांधूं कहां। तो वहां से एक संत जी निकले। क्या हुआ महाराज, मैं आज गधे को बांधने की रस्सी भूल गया हूं, वापस घर जाऊंगा, बड़ा लेट हो जाऊंगा, कोई उपाय हो तो आप बताओ। ठीक है, उपाय संत जी ने कहा है, इसे जहां तुम रोज बांधते थे, रोज सचमुच बांधते थे, आज झूठ मूठ का बांधो। उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल दो, पाँव में उसके जहां बांधते थे पेड़ पर झूठ मूठ का लपेट दो। गधे के साथ वैसे ही किया, गधे के गले में हाथ डाला, पेड़ में लपेट दिया। जैसे रोज सच्ची का बांधता था धोबी, आज झूठ मूठ का बांध दिया। अच्छा, गधे को क्या लगा कि मैं बंधा हुआ हूं। अब धोबी ने सारे कपड़े धुल लिए, पर गधा टस का मस ना हुआ, कहीं गया नहीं, क्योंकि गधे को पता था कि मैं अच्छा रस्सी भूल गया हूं। ये बात धोबी जानता था, गधा थोड़ी जानता था। गधा बंधा, पूरा कपड़ा धुलकर धोबी ने उसकी पीठ पर रखा और बोला चल, अब गधा आगे ही ना बढ़े। धोबी बड़ा परेशान, गधा को क्या हो गया। तब तक संत जी आ गए। क्या हुआ महाराज, क्या मंत्र पढ़ा, ये तो चलता ही नहीं। अरे उसे खोला कि नहीं, अरे बांधा ही नहीं था। अरे बांधा नहीं था तो क्या हुआ, बांधने का झूठ मूठ का नाटक तो किया था, उसी तरह झूठ मूठ के खोलने का भी नाटक कर। अब गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, पेड़ से खोला, गधे को लगा मैं खुल गया, चल पड़ा। क्योंकि गधे का अभ्यास था कि मालिक पहले आता था, उसके गले में हाथ डालता था, फिर बोलता था चल, फिर मारता था। आज पहले ही मारने लगा, गधे को लगा आज ये गधा कैसे हो गया। गधा चल पड़ा। अब आपसे सवाल, बताइए क्या गधा बंधा हुआ था? फटाफट उत्तर दो। क्या गधा बंधा हुआ था? नहीं, गधा बंधा हुआ नहीं था, पर वह अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था। गधा बंधा नहीं था भैया जी, गधा बंधा नहीं था, पर वह अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था। उसी तरह बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, बताओ वो गधा कौन? कौन वो गधा? कौन? गधा बंधा नहीं था, पर अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था। उसी तरह हम लोग संसार में किसी से बंधे नहीं हैं, पर जब तक जीते हैं सारी जिंदगी अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। क्यों मानते हैं? आप कहें कि मैं बंधा हूं और आज ही किसी का बुलावा आ जाए तो जाना पड़ेगा कि नहीं? कोई बंधा नहीं है, पर सब लोग बंधा हुआ मानते हैं। इसी का नाम है माया। सब माया से बंधे हैं, कोई नहीं बंधा किसी से। पत्नी का समय आ जाए तो पत्नी चली जाती है, पति का समय आ जाए पति चला जाता है। और एक बात और है, हमारे और आपके जाने से कोई अचानक मर जाए तो किसी के अचानक जाने से किसी का कोई काम भी तो नहीं रुकता। हमें लगता है हमारे बिना क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा। साहब तुम आराम से मरो, सब कुछ बढ़िया होगा। यहाँ किसी के बिना किसी का कोई काम रुका है? ये संसार चलाने वाले भगवान हैं। तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए। ये सृष्टि किसी ने रोकी है? जस की तस चल रही है। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, ये समझना चाहिए कि मेरे माध्यम से भगवान सब कर रहे। हमारे द्वारा सब कौन कर रहा है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। करते करते भगवान है। हम और आपको ईश्वर जिम्मेदारी देकर भेजते हैं, जाओ आपको ये जिम्मेदारी पूरी करनी। जैसे आप श्री को भगवान ने राज्यपाल बनाकर भेज दिया, जाओ अब आप राज्यपाल बन करके राजस्थान की जिम्मेदारी उठाइए। यह जिम्मेदारी आपको किसने दी? कहने की बात है कि फलाने ने दी, फलाने ने दी ना। हमें जो भी जिम्मेदारी मिलती है, चाहे वो बच्चों को संभालने की हो,
परिवार को संभालने की हो, बिजनेस को संभालने की हो, या हम समाज की सेवा किस पद पर बैठ के जिम्मेदारी संभालने की हो, हर जिम्मेदारी देने वाले भगवान हैं। इसलिए हम जिस पद पर रहें, जहाँ रहें, जो करें, ईमानदारी से अपने काम को करना चाहिए, क्योंकि वह पद, वह कार्य हमें भगवान ने दिया है अच्छे काम करने के लिए। जिम्मेदारी दी है कि आप उस जिम्मेदारी का सदुपयोग करेंगे, आप उस पावर का सदुपयोग करेंगे। प्रहलाद जी की बुआ का नाम था होलिका। उनको पावर दिया था ब्रह्मा जी ने कि आग तुम्हें जलाएगी नहीं। बताओ, ये पावर भगवान ने क्यों दिया होलिका को? आग तुम्हें नहीं जलाएगी, ये पावर दे दिया ब्रह्मा जी ने होलिका को। बताओ ये पावर क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि कोई आग में जल रहा हो तो तुम जाकर के उसे मैया, ओ पंचायती मैया, आगे बैठ के पंचायत चालू है, सुन लो मेरी माँ। अच्छा, तो होलिका को वरदान दिया गया था कि आपको आग नहीं जलाएगी। इसका अर्थ यह है कि कोई आग में जल रहा हो तो आप उसे बचाना, इसलिए पावर दिया था। पर होलिका ने पावर का दुरुपयोग किया। वह प्रहलाद जी को लेकर बैठ गई, मैं तुम्हें जलाऊंगी। इसलिए आप यदि पत्नी हो तो पत्नी भी एक पावर है। ईश्वर ने आपको पावर दे रखा है। आप किसी की पत्नी हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं। आप पिता हैं तो आपको बच्चों की जिम्मेदारी है कि नहीं, कि बच्चों को संस्कारी बनाना है। हर व्यक्ति अपने आप में एक जिम्मेदार पर्सन है, हाँ या ना? यदि आप समझते हैं तो एक झाड़ू लगाने वाला भी, उसे भी तो जिम्मेदारी दी गई है कि तुम्हें झाड़ू लगानी है। बोलो हाँ या ना? तो इस संसार में सबके पास कोई ना कोई पावर है और दिया गया है पावर। अब आप उस पद का जब सदुपयोग करते हैं और उस पद को इस भाव से स्वीकार करते हैं कि यह जिम्मेदारी हमें भगवान ने प्रदान की है, जो जिम्मेदारी मिली है, आप जहाँ हो, जैसे हो, अमीरी में हो, गरीबी में हो, महलों में हो, झोपड़ी में हो, जहाँ हो, जैसे हो, उसे भगवान का प्रसाद मानकर उसको ग्रहण करना चाहिए और उसमें प्रसन्न रहकर उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। उस जिम्मेदारी का जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। तो बंधा कोई नहीं है आप में से, बट सब लोग बंधा हुआ मानते हैं अपने आप को। चलिए, अब भगवान को लेकर वसुदेव जी चले तो जेल के दरवाजे खुल गए। जो भगवान को लेकर चलता है उसके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं सफलताओं के, मोक्ष के। इसलिए काम करो, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पर भगवान को ना भूलो। जो भगवान को लेकर चलता है ना मेरी माँ, उसके लिए सारे द्वार खुल जाते हैं। इसलिए कुछ भी कर लो, पर कुछ भी जब मिले तो पहले भगवान को श्रेय देना कि हे प्रभु, यह मेरे बल, मेरी मेहनत से नहीं, आपकी कृपा से हुआ है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।